नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको सैलाब के सितम की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें बारिश के ने कहीं बाढ़ तो कहीं जानलेवा तबाही मचा रखी है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। जोधपुर में सड़कें पानी से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और उधर सांचौर में बाढ़ के हालातों के चलते कई गांव और शहर एक दूसरे से कट चुके हैं। झालावाड़ में बारिश के चलते रेल यातायात बाधित रहा। जालौर में आकोली नदी में तेज बहाव में एक पिकअप ट्रोला फंस गया। वहीं अगर पाली की बात करें और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। उधर सिरोही में अणगोर बांध के ओवरफ्लो की दीवार 4 फीट तक टूटने से लगातार पानी बह रहा है। और अब बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की करते हैं, जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी भी उनके साथ रहे। दौरे से अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लौट रही हैं। सीएम राजे के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाई थी। जालौर में खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था और अब मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है जालौर से वापस लौट रहा है और उदयपुर इसके आने की संभावनाएं हैं। तो बता दें कि बाढ़ के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज हवाई सर्वे पर निकली थी, लेकिन वहां पर मौसम कुछ इस कदर खराब है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाई और दौरे से मुख्यमंत्री को वापस लौटना पड़ा। तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं उस जगह की। आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। सड़कों पर पानी है, हर जगह बस बारिश का सितम जारी है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। चारों तरफ पानी में वो गांव हैं, लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अगर बात करें राहत और बचाव कार्य की तो चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद आज हवाई सर्वेक्षण पर निकली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री को वापस लौटना पड़ा। बता दें केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी भी उनके साथ थे इस दौरान। और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बारिश की इस भयावहता की। आप देख सकते हैं किस कदर पानी यहां भरा हुआ है। ये कोई नदी नाले नहीं है, ये रास्ते हैं जहां पानी भरा हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिपाल, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हवाई सर्वेक्षण के लिए निकली थी, वहां पर खराब मौसम की वजह से वहां से उन्हें लौटना पड़ा। क्या कुछ मौजूदा हालात हैं? जी राधिका, जालौर में हालात बेहद खराब है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे स्वयं जयपुर से रवाना हुई थी यहाँ हवाई सर्वेक्षण करने के लिए और स्टेडियम में उतरने के बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों से भी उनको चर्चा करनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनको सोजत से ही वापस लौटना पड़ा। और जालौर की मैं अगर स्थिति बताऊं तो सर्किट हाउस में पानी घुस गया है। शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई है और जो अहोर से जालौर जाने वाला जो रास्ता है वहाँ हमने फुटेज में भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि वहाँ टोल भी 5-5 फीट तक पानी की चपेट में आ गया है। चलिए हरिपाल, साथ ही मुख्यमंत्री क्योंकि पहुंची थी तो जानकारी चाहेंगे कि क्या उनका हेलीकॉप्टर लौट चुका है और कहां अब वो रुक सकती हैं, क्या कोई जानकारी? अभी मेरी जिला कलेक्टर लक्ष्मीनारायण जी सोनी से बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना हो गई थी, लेकिन खराब मौसम के चलते उनके जो पायलट हैं उन्होंने आगे उड़ान भरने से मना किया, तो वो सोजत से ही पुनः जयपुर के लिए लौट गई है। जालौर आने का ही पूरा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। जी चलिए हरिपाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बता दें कि जालौर में हालात फिलहाल बहुत ही मुश्किल बने हुए हैं। जानलेवा तबाही बारिश मचा रही है और मौसम के चलते मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपना हवाई सर्वेक्षण पूरा नहीं कर पाई। और मुख्यमंत्री के दौरे पर चर्चा जारी रखते हुए बता दें कि आज मुख्यमंत्री अब उदयपुर जाएंगी और पहुंच सकती हैं उदयपुर कभी भी। मुख्यमंत्री डबोक एयरपोर्ट पर सीएम राजे के आने का कार्यक्रम है। फ्यूल भरवाने के लिए डबोक एयरपोर्ट पर यह हेलीकॉप्टर रुकेगा और सीएम का जो हेलीकॉप्टर है एयरपोर्ट पर 30 मिनट तक रुक सकता है। कलेक्टर विष्णु चरण मलिक कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे।
और सिरोही जिले में बाढ़ के हालात हैं। जिले के 114 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 24 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। जिला प्रशासन नाव के जरिए खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने भी अपील की है, अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सिरोही में बाढ़ के हालात हैं। हालात पूरी तरह से फिलहाल बेकाबू हैं और जिले के 114 गांव बाढ़ से प्रभावित यहां पर हैं। करीब 24 गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। वहीं जिला प्रशासन नाव के जरिए लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने भी अब लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अफवाह फैलाने वाले जो तत्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि सिरोही जिले के हालात फिलहाल खराब हैं। बाढ़ के हालात वहां पर हैं। जिले के 114 गांव जहां बाढ़ से प्रभावित हैं, वहीं 24 ऐसे गांव भी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है। संपर्क पूरी तरह से कट गया है। संपर्क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। जिला प्रशासन नाव के जरिए वहां फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। और अब आपको नदियों के उफान पर भी अपडेट दे देते हैं। बता दें कि नदियां उफान पर हैं। 6 घंटे से राजस्थान का मध्य प्रदेश से जो संपर्क है वो कटा हुआ है और खातौली की पार्वती नदी में तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। नदी में तेजी से बढ़ रहा है ये जलस्तर। नदी की पुलिया पर 8 फीट पानी की चादर चल रही है। SH 70 कोटा श्योपुर मार्ग भी अब अवरुद्ध हो गया है। चंबल नदी भी उफान पर है। झरेर पुलिया पर 3 फीट पानी की चादर चल रही है और अगर 12 और सवाई माधोपुर मार्ग की बात की जाए, ये मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। 12 दिल्ली 12 जयपुर बसों का संचालन पूरी तरह से ठप है। ढीपरी की काली सिंध में भी तेजी से पानी बढ़ रहा है। कभी भी कोटा और इटावा का जो मार्ग है वो बंद हो सकता है। तो मौजूदा स्थिति आपको नदियों के उफान की बता दें कि कई जगह से संपर्क कट गया है। और अब बात बाड़मेर की करते हैं, जहां का कोटड़ी गांव टापू बन गया है। सिवाना क्षेत्र के समदड़ी का कोटड़ी गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। गांव में आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। गांव के दोनों तरफ 2 नदियां बह रही हैं। एक तरफ सुकड़ी नदी और दूसरी तरफ लूणी नदी बह रही है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यहां पर बात करें बाड़मेर के कोटड़ी गांव की, जो कि टापू बन गया है। सिवाना क्षेत्र के समदड़ी का कोटड़ी गांव ये है, जहां आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। संपर्क मार्ग सभी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं और गांव के दोनों तरफ 2 नदियां फिलहाल बह रही हैं। एक तरफ जहां सुकड़ी नदी बह रही है, दूसरी तरफ लूणी नदी है जो अपने पूरे वेग के साथ बह रही है और फिलहाल स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।